ले फिर आ गए सब राज्य। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंदिर जीके में। दोस्तों, आज का जो क्लास है वह 12 द क्लास इंटर क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 है और यह पार्ट 2 है जिसका नाम है जिस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, ये कल आपको मैं कन्फर्म करा दिया था कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकतर जो भाग है ना वह सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ है। यही कारण है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये तो आपका परीक्षा में कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे 12 नगर जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे 12 नगर वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे 12 नगर मोहनजोदड़ो। जैसे दोस्तों हम गया तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। अब मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ तो 1922 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ 1922 ईस्वी में। यानी एक साल बाद हड़प्पा सभ्यता का खोज करने के बाद मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। अब दोस्तों, अब इसका खोज हुआ तो कोई खोजकर्ता होगा इसका। तो इसका खोजकर्ता कौन थे, तो वह थे राखल दास बनर्जी, जिनका शॉर्टकट फॉर्म होता है आरडी बनर्जी। आपको परीक्षा में यही ज्यादातर देखने को मिलेगा, आरडी बनर्जी। दोस्तों ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली, तो शव को दफनाने की प्रथा जो है ना दोस्तों, वह मोहनजोदड़ो से मिली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शव को दफनाना है, जलाना नहीं है। यहाँ शव को दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली, वह मिली मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो शव को दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली। और दोस्तों, शव को जलाने की प्रथा कहाँ से मिली, तो शव को जलाने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता से मिली। तो ध्यान दीजिएगा, बोलेगा कि अगर शव को दफनाने की प्रथा तो मोहनजोदड़ो और शव को जलाने की प्रथा था हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पावासी मात्रेयी देवी की पूजा करते थे। हड़प्पावासी किस देवी की पूजा करते थे, तो वह मात्रेयी देवी की पूजा करते थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता वह 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता कितने किलोमीटर में बसा हुआ है, 5 किलोमीटर में बसा हुआ है। ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से ही हम लोग का सूर्य पूजा का प्रमाण मिला। जो पूरे हिंदुस्तान जो छठ पर्व मनाता है वह हड़प्पा सभ्यता से ही हम लोगों को मिला था, जिससे हम लोग सूर्य पूजा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से ही मिला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश क्षेत्रफल हम अब पहले बता दिए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभ्यता का अधिकांश क्षेत्रफल सिंधु नदी के किनारे है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश क्षेत्रफल किस नदी किनारे है, तो वह सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन दोस्तों, बासा हुआ है किस नदी किनारे, तो रावी नदी के किनारे बासा हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं, यह रावी नदी के किनारे बासा हुआ है। दोस्तों, यह भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, रावी नदी किसकी सहायक है, तो वह सिंधु नदी के सहायक है। रावी नदी किसकी सहायक है, तो वह सिंधु नदी के सहायक है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है रावी नदी के किनारे, लेकिन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर जो भाग है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ दोस्तों, क्योंकि वहां पे रावी नदी और सिंधु नदी भी था। ये अधिकतर माना जाता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो है ना बाढ़ के कारण ही हुआ था। चलिए, हड़प्पा सभ्यता बोझ ढोने के रूप में, जो हड़प्पा वासी थे वह बोझ ढोने के रूप में किस चीज का उपयोग करते थे, तो वह भैंसा और ऊंट का उपयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा जो वासी था वह बोझ ढोने के रूप में भैंसा और ऊंट का उपयोग करते थे। चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है। और अगले चैप्टर यह 2 है, हड़प्पा सभ्यता का हिस्ट्री क्लास चैप्टर 1 पार्ट 2 है और पार्ट 3 भी आएगा, वह इसी में धाकर क्लास चलेगा दोस्तों। और इसमें से जितना क्वेश्चन है वह सब का सब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट यानी सब बीएम क्वेश्चन है, बोर्ड मंडल में इसमें से रहेगा तो रहेगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र है ये, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, आप इसको अच्छा से देख लीजिए, यह पूरा ब्रह्मास्त्र है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।